अब जाने का समय आ रहा है, अब तैयार होइए। पहले तो 40 साल से पहले बाल नहीं पकते थे, लेकिन अब ऐसा कलयुग आ गया है कि छोटा सा बच्चा है तो उसके भी बाल पक जाते हैं और उसको भी चश्मा लग जाता है। कलयुग का प्रभाव है। तो ये वृद्धावस्था जरा के रूप में जाकर के कहती है कि भैया अब जाने की तैयारी करो। जरा भैया अब जाने का समय आ रहा है। अब इस ममता को त्यागो, अब घर के बंधन को त्यागने का प्रयत्न करो। और स्त्री पर अब धन के पीछे भागना छोड़ो, अब पराई नारी का चिंतन छोड़ो, अब इन सब चीजों को छोड़ करके भजत्वम रमानाथ पादारविंदम, अब भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाओ। लेकिन जैसे जरावस्था कान के समीप में आकर के कहती है तो हम करते हैं कि वसमोल आंवला लगा करके कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, और धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है तो चश्मा लगा करके कहते हैं कि बढ़िया लग रहा हूँ। अब तो चश्मे का भी रोल खत्म हो गया, एक लेंस आ गया है, उस लेंस को आंख में फिट कर ले तो चश्मे लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। और उससे भी ज्यादा अब ये हो गया है कि आप लेजर ऑपरेशन करा लो तो लेंस भी नहीं लगेगा, चश्मा भी नहीं लगेगा। ये सब उपाय आजकल आ गए हैं। तो भगवान अल्टीमेटम देते हैं कि भैया अब जाने का समय आ रहा है, अब तुम्हारे कान के समीप के बाल पक रहे हैं, अब तुम भगवान का ध्यान करो। हम खारिज कर देते हैं। आंखों की रोशनी कम होती है तो हम ऑपरेशन करा लेते हैं। दांत टूटने लगते हैं तो दांत के टूटने के साथ नकली दांत हम लगवा लेते हैं। तो सारे उपाय हम करते हैं। कोई पूछे कि भाई नकली दांत से खाते पीते बनता है कि नहीं, तो वहाँ उत्तर देते हैं मुझको तो ऐसा लगता है कि उस दांत को निकाल करके लोग खाते पीते होंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं कुछ खाते पीते बन जाता है। तो भगवान एक अल्टीमेटम भेजते हैं कि अब तुम्हारे जाने का समय आ रहा है। लेकिन ये जीव इन सब चीज़ों को भूल करके, भगवान को भूल करके अपने जीवन में ऐसा सोचता है कि अभी मुझको कुछ नहीं होगा। तो ये चंड वेग है, यही काल है। समय कब बीत जाता है इसके विषय में कहना कठिन है। कब हम बच्चे थे, बच्चे से किशोर बने, किशोर से जवान बने, जवानी में हमने विवाह किया, कब हमारे पुत्र पौत्र हो गए और कब वृद्धावस्था ने आकर के घेर लिया, हमको पता ही नहीं लगा। और ये जीवन एक दिन अंतिम वृक्ष के रूप में, नदी के किनारे वृक्ष के रूप में खड़ा रहता है, कब गिर जाए कहना कठिन है। ये काल जो है यही चंड वेग है। और 24 घंटा को हम एक दिन गिनते हैं, रात और दिन मिलाकर के 24 घंटा हम गिनते हैं। 365 दिन होते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार 360 दिन है, जिसमें 320 दिन गंधर्व हैं, 320 दिन रात्रियां हैं और गंधर्वियां हैं। और ये रात्रि सोने में और दिन खाने पीने में, धन कमाने में बीत जाता है और हमको पता नहीं लगता कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे वृद्धावस्था आक्रमण करती है। हमारे शरीर में जो 5 प्राण हैं, प्राण उखड़ने लगते हैं। यही वो 5 फंड वाला सर्प है, जो सर्प धीरे धीरे शरीर को छोड़ करके चला जाता है। वो प्राण वायु निकल जाती है और सूखे वृक्ष के रूप में हम नीचे गिर जाते हैं, प्राणांत हो जाते हैं। और वो जो राजकुमारी पुरंजन को मिली थी वो कोई और नहीं, यही हमारी बुद्धि है। मनुष्य को यदि सबसे ज्यादा भरोसा किसी के ऊपर में है तो अपनी बुद्धि के ऊपर में। कितनों कमा करके लाते हैं, पत्नी को देते हैं, देवी इसको अलमारी में रख दो। पत्नी पूछे कितना है तो प्रेम से कहते हैं गिन लो ना। लेकिन हमको पता है पहले से गिन करके रखे हैं कि ये 10,000 ही है। हो सकता है श्रीमती जी गिनने में गलती करते हैं, इसलिए हमको अपनी बुद्धि के ऊपर ज्यादा भरोसा रहता है और हम कहते हैं प्रेम से दिखाने के लिए देवी गिन करके रख दो ना। यदि श्रीमती जी समझ जाए इन्होंने गिन लिया है तब
तो अपनी बुद्धि के ऊपर हम भरोसा करते हैं, यही बुद्धि एक दिन चली जाती है छूट करके। और इसका कारण होता है कि अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा करने के कारण इस जीव की बहुत बड़ी दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति होती है। तो यही बुद्धि है, और इस तरह से राजन ये जीव की स्थिति बनती है। तो पुरंजन ने कहा, अब मुझको समझ आ गया महाराज कि कितना मनुष्य का जीवन खतरनाक है। ये जो नगर है, ये नगर और कुछ नहीं, 9 द्वार पूरे थे ही। ये शरीर भी 9 दरवाजों से बना हुआ है, और हर दरवाजों से केवल निकलता है यदि कुछ तो मैल ही निकलता है। आंखों से, नाक से, कान से केवल मैल ही तो निकलता है। यदि कोई चीज पवित्र है तो केवल वाणी ही पवित्र है, और इसलिए वाणी का उपयोग यही है कि इस वाणी के द्वारा हम भगवान का स्मरण कर लें, भगवान को पुकार लें। इसलिए जड़ावस्था कहती है, पर स्त्री पर ग्राप्य अभिममता त्यजध्वं भजध्वं रवानाथ पादारविन्दं। भैया आप भगवान का भजन करो, लेकिन हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत जीवन बाकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको हम कहते हैं कि बेटा अभी से उपास रहना नहीं है, अभी बहुत उम्र बाकी है। होना ये चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को हम कहें कि बेटा एकादशी किया करो, बेटा भगवान का पूजन किया करो, बेटा हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। यदि ये ज्ञान हम देंगे तो अंतिम समय में हमको स्मरण होगा कि हमने जीवन भर जिस साधना को किया है वो साधना के द्वारा हम सदगति को प्राप्त करेंगे। ये सिखाना चाहिए। समय कितना खतरनाक हो गया। पहले कोई 4 बजे नहीं उठता था तो घर के लोग नाराज हो जाते थे, 4 बज गए अभी तक तुमने खाट को नहीं छोड़ा। आज कोई 4 बजे उठ जाए तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों उठ गया, कैसे उठ गया 4 बजे? हमेशा 8 बजे उठता था, 4 बजे कैसे उठ गया? तो समय इतना परिवर्तित हो चुका है आज कि हम सोचते हैं जो सही है वो गलत नजर आता है, जो गलत है वो सही नजर आता है। ये समय का प्रभाव है। और राजन, इस समय के चक्कर में पड़ करके तुम ये जो कर रहे हो, इससे तुम्हारी सदगति नहीं होगी। समझ लिया प्राचीन बलिया। और तब उसने इस यज्ञ को बंद किया, दिव्य ज्ञान दिया, और दिव्य ज्ञान के द्वारा प्राचीन पर ही इससे मुक्त हुए। इन्हीं के पुत्र हैं प्रचेता। प्रचेताओं की सभा में जाकर के ध्रुव जी का गान नारद जी ने किया था। तो ऋषियों ने पूछा कि प्रचेता कौन थे? बताते हुए कहते हैं कि प्रचेता प्राचीन बलि के पुत्र थे। प्रचेता गण तपस्या करने के लिए गए, तो तपस्या करने के लिए जब जाने लगे तो एक जगह सरोवर दिखाई दिया, और सरोवर में जाकर के इन्होंने देखा कि भगवान शंकर वहाँ से निकल रहे हैं। भगवान शंकर को प्रणाम किया, और भगवान शंकर ने इनको एक दिव्य रुद्र गीत का उपदेश किया, दिव्य ज्ञान दिया। और इन्होंने तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करके जब बाहर निकले तो देखा कि संसार में स्थान नहीं है, केवल वृक्ष ही वृक्ष है। तो वृक्षों को जलाने लगे, अपने योग के द्वारा वृक्ष नष्ट होने लगे। तो इन चीज़ों को देख करके वृक्षों ने कहा कि भाई आप ऐसा मत करिए, यदि ऐसा होगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो वृक्षों की कन्या है मारिसा, और वृक्षों ने ले जा करके प्रचेताओं को दे दिया कि आप इनसे विवाह कर लीजिए। और इसी वार्षी कन्या से, मारिसा नाम की कन्या से दक्ष का पुनः जन्म हुआ। आपने कल सुना मत ना कि सती जब गई दक्ष के यज्ञ में, दक्ष ने भगवान शिव को पूछा नहीं था